नष्ट हो गया था। दूसरी पार्टी विपक्ष में कौन है? आप समझिए किसने दबाव बनाया होगा। आप जानते हैं। आप बताइए। विपक्ष की जो अभी सरकार है, जिनकी केंद्र सरकार है, मध्य प्रदेश में सरकार है, जिनके विधायक है, सांसद, उनने ही दबाव बनाया होगा। भारतीय जनता पार्टी बहुत लोगों का फोन आया। मेरे छोटे भैया के पास फोन आए, मेरे बड़े भैया के पास, पापा के पास फोन आया। आपसे क्या बोला गया कि आप अपना फॉर्म वापस कर लीजिएगा। मुझे प्रलोभन भी दिया गया। कैसा प्रलोभन दिया गया? कि आपको इतना कुछ देंगे हम। प्रलोभन आप समझते हैं ना। चुनाव आयोग में इसकी नहीं, मैं इसलिए नहीं शिकायत कर पाया क्योंकि मैं अपने आप को सुरक्षित रखना चाह रहा था। अगर मैं बाहर आ जाता तो लोकेशन मिल जाती, फोटो वीडियो सामने आ जाती तो, और मेरी लोकेशन मिल जाती तो मेरे को कार्यक्रम मेरा फॉर्म वापस करवा दिया जाता। इस वजह से मैं अपने आप को सुरक्षित करा रहा ताकि मेरा फॉर्म वापस ना हो। प्रशासन किसने आपको फोन लगाया था? बीजेपी किसने? नहीं, मैं किसी नेता का नाम नहीं लेना चाहूंगा। मैं आपको इतना बता रहा हूँ, दबाव बनाया गया। प्रशासन से आपने कोई मदद मांगी या प्रशासन से आपका भरोसा नहीं था? नहीं, प्रशासन को मेरा प्रशासन के ऊपर पूरा भरोसा था, लेकिन मैं मिला ही नहीं किसी को। कि बहुत सारे फोन आए लेकिन किसी को ना तो लोकेशन है, किसी को मिला ही नहीं। प्रशासन से आपने सुरक्षा की मांग की थी उस समय? नहीं, मैं जब मिला ही नहीं उनको, जब मैं अंडरग्राउंड था, मिला ही नहीं किसी को, तो सुरक्षा के मैंने किसी से नहीं मांगा। उसके बाद आपके द्वारा कोई कंप्लेन? नहीं, मैंने कंप्लेन नहीं करी कहीं पर। आपके मुद्दे क्या होंगे इस लोकसभा में? मेरे मुद्दे शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगार, महंगाई, किसानों के लिए जो पलायन हो रहा है उस मुद्दे पर रहेंगे मेरे। औद्योगिकरण नहीं है, भ्रष्टाचार है, ये सारे मुद्दे रहेंगे मेरे। आपसे बताऊं मैं, आप देखिए जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, एक भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। इसलिए नहीं बचेगा क्योंकि सारे के सारे भ्रष्टाचारी वो अपने पार्टी में ले रहे हैं। आप देखिए ना, कितने सारे बड़े बड़े नाम हैं, सारे के सारे उनकी पार्टी में चले जा रहे हैं। चाहे आप नारायण राणे जी को देखिए, शुभेंदु अधिकारी जी को देखिए, अजित पवार को देखिए, जनार्दन रेड्डी को देखिए, कितने सारे नाम हैं। और आप देखिए आज CID और ED की रेड पड़ी और कल और 15 दिनों बाद वो भाजपा में शामिल हो गए। इंडिया अलायंस के द्वारा आपको पार्टी में शामिल होने के लिए प्रयास किया गया? जी जी बिल्कुल। मैंने खुद, और मेरे पास खुद फोन आए इंडिया अलायंस के लोगों के, कांग्रेस पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनके फोन आए, सपा के जो पदाधिकारी हैं उनके फोन आए, और मैंने खुद उनसे बातचीत करी तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम लोग विचार कर रहे हैं, हम लोग बातचीत कर रहे हैं, और होगा तो आपको हम इंडिया गठबंधन से अपना समर्थन देंगे और अपना प्रत्याशी आपको बनाएंगे। लेकिन मेरे साथ केवल और केवल भरोसा दिया गया, मेरे साथ छलावा किया गया, मेरा समय नष्ट किया गया। अगर कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन मुझे समर्थन देते, मैं एक मुस्लिम प्रत्याशी था, 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश में, एक भी मुस्लिम को सीट नहीं दी आपने। क्यों नहीं दी भाई? क्या मुस्लिम का आप केवल कांग्रेस पार्टी वोट लेना भर जानती है? केवल उनको इस्तेमाल भर करना चाहती है, यूज एंड थ्रो, केवल डराना चाहती है कि भाजपा आपको आएगी, आपको ले जाएगी, आपको खा जाएगी, मार देगी। आप क्या चाहते हैं? लेकिन अगर इंडिया गठबंधन मुझे समर्थन देती तो आपको बता दें, खजुराहो लोकसभा में 80,000 मुस्लिम वर्ग का वोट है। अगर वो मुझे देते तो 80,000, तो क्योंकि मुस्लिम जो वोटर है वो कोर वोट कांग्रेस का माना जाता है, इंडिया गठबंधन का माना जाता, और मैं खुद मुस्लिम प्रत्याशी हूँ। तो और ऐसा भी नहीं है कि मैं एक नया चेहरा हूँ। आपने देखा मैंने 3 लोकसभा चुनाव लड़े हैं, 3 विधानसभा चुनाव लड़े हैं, और हमेशा लोगों की आवाज भी उठाता रहता हूँ। तो एक नाम है मेरा, ऐसा नहीं है। अगर मुझे समर्थन देते तो 80 वो मिलता, प्लस अन्य OBC वर्ग का मैं मीडिया प्रभारी हूँ, प्रदेश मीडिया प्रभारी। मुझे बहोरी बंद में प्रदेश अध्यक्ष जानते हैं, कोर कमेटी सदस्य लोग जानते हैं, उनका मुझे समर्थन मिलता तो मैं एक अच्छी फाइट दे सकता। लेकिन मुझे आश्वासन भर दिया गया। सपा प्रत्याशी का नामांकन निरस्त हुआ, इस संबंध में क्या कहेंगे? सपा प्रत्याशी का मेरे अनुसार नामांकन निरस्त नहीं हुआ। उन्होंने जानबूझकर अपना नामांकन निरस्त करवाया। वो 3 बार के विधायक हैं, उनकी जो पत्नी है, धर्मपत्नी श्रीमती जी है, मीरा यादव जी। क्या वजह रही होंगी इसकी, जो आप कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं उन्होंने खुद करवाया, इसकी क्या वजह रही होंगी? आप देखिए ना, इसके पहले दीप नारायण यादव जी श्रीमान जेल में रहे हैं। उनके घर प्रॉपर्टी को बुलडोजर चलाया गया था, उनके ऊपर कई धाराएं लगाई गई थी, उनके ऊपर कई FIR दर्ज करी गई थी, बहुत सारा दबाव था। ऐसा मुझे लगता है कि इस वजह से शायद कहीं ना कहीं, देखिए राजनीति में साम दाम दंड भेद छलावा सब चलता है। किस तरह